राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद हाँ गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। लोक लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलयुग ही दिखायो। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्यम कियो। बार नबा को भयो गरल अमृत जो पियो।
भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिन लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता मीरा जी का स्मरण किया है। मीरा जी श्री राम वृंदावन आई, ऐसा प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। परम संत श्री जीव गोस्वामी जी से मिलने के लिए गई और इन दो महारसिकों का मिलन हुआ, श्री मीरा जी और श्री जीव गोसाई जी का, और दोनों ही दिव्य ब्रजरस में डूब गए, ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। वृंदावन आई जीव गोसाई सो मिली झिली। वृंदावन आई तिया मुख देखवे को पनुल छुटायो है। तिया मुख देखवे को पनुल छुटायो है। हाँ तिया मुख देखवे को पनुल छुटायो है। अद्भुत मिलन, भावमय मिलन, शरीर की परीर से उठकर के मिलन, अतिशय सुख प्राप्त हुआ श्री जीव गोसाई पाद को भी और परम भक्ता मीरा जी को भी। सुन मीरा के बचन वर कृष्ण मिलापी जान। जीव गोसाई छोड़ी पट मिले डार हसुआन। श्री जीव गोसाई छोड़ पट मिले ढार हसुआन। प्रेमाश्रुओं से दोनों की छाती गीली हो गई और अब मीरा जी ने आगे प्रवेश किया। कल आपने श्रवण किया था कि यदि धाम का रस पीना है, धाम का सुख चाहिए, धाम का आनंद चाहिए, तो जो पहले धाम के रस को जिन्होंने पिया है, आस्वादन किया है, उनका अनुकरण करें, उनके पीछे पीछे जाएं। जैसे भरत जी चित्रकूट का दर्शन करने के लिए श्री अत्रि ऋषि के पीछे पीछे चले, ऐसा प्रभु राम ने कहा। आपको यदि चित्रकूट का दर्शन करना है तो यहाँ के जो प्रमुख संत श्री अत्रि जी हैं, जो न जाने कितने वर्षों से चित्रकूट की परम पावन भूमि में रह करके धाम का आस्वादन कर रहे हैं, उनका अनुकरण करो, स्वतंत्रता पूर्वक नहीं। किसी महापुरुष के पदचिन्हों में चलकर ही उस दिव्य स्थली का रसास्वादन किया जा सकता है, ऐसा। इसलिए सबसे पहले मीरा जी जो निरंतर धामवास धामनिष्ठ संत थे, श्री जीव गोसाई जी धाम के बाहर कभी गए ही नहीं,
पूरे जीवन धाम में रहे। बेला भजन सुपक्को कसाय न कबहू लागी। बेला भजन कसाय न कबहू लागी। कसाय न कबहू लागी। नियम पूर्वक भजन, और भजन से कभी कोई कामना नहीं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है, भजन तो करते हैं लेकिन अनंत कामनाओं को लेकर करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? भजन से जो मिलना चाहिए वो ना मिल करके जो नहीं चाहिए वो मिल जाता है। भजन कल्प वृक्ष है, आप जो मांगे मिल जाएंगे, लेकिन किसमें हित है किसमें हित नहीं है हम नहीं जानते। हम तो संसार की सामान्य वस्तुओं में ही ये मानव जीवन समाप्त कर देते हैं। अति सामान्य वस्तुओं में ये अमूल्य मानव जीवन, जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि मुनि हंस परमहंस करते हैं, उस मानव जीवन को समाप्त कर देते हैं। बेला भजन सुपक्को कसाय न कबहू लागी। बेला श्री जीव गोसाई जी कभी इसी ब्रजभूमि को छोड़ के नहीं गए, नियम पूर्वक भजन किया। कसाय माने काई, काई में जैसे व्यक्ति फिसल जाता है, तालाब के किनारे काई रहती है, फिसल जाता है, कामनाओं में व्यक्ति फिसल जाता है, ठाकुर को तिलांजलि दे देता है, कामनाओं का गुलाम हो जाता है। कैसी विडंबना है जीव की। वृंदावन दृढ़वास वृंदावन युगल चरणन अनुरागी। युगल दृढ़तापूर्वक वृंदावन का वास। अंतिम जीवन आ गया, व्यक्ति का निर्णय नहीं कर पा रहा है, इधर है कि उधर है। कैसी विडंबना है। अब जाना संसार, फिर भी चिपका हुआ, कहीं इधर कहीं उधर। कैसे उसकी अच्छी गति होगी बताओ आप। जीव की कमी है, बहुत बड़ी कमी है। सब कुछ देख लिया सुन लिया सब, फिर भी चिपका है। इन महापुरुषों के चरित्र सुनो, निर्णय किया है अब इस ब्रजभूमि से एक पग कहीं नहीं जाना है। दृढ़वास, और जब दृढ़वास होता है तब युगल चरणों में अनुराग होता है। कभी इधर कभी उधर, बिना पेंदी का लोटा, कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसे मानव जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इनको सुनो, धारण करो हृदय में। वृंदावन दृढ़वास वृंदावन युगल चरणन अनुरागी। ऐसे परम संत का सत्संग मीरा जी को प्राप्त हुआ इस ब्रजभूमि में, और श्री जीव गोसाई जी को मीरा जी का सत्संग प्राप्त हुआ। कैसी मीरा जी? अभी आपने सुना ना, मूल छप्पे में साक्षात गोपी की अवतार हैं। द्वापर में गोपी ही मीरा के रूप में आई, ऐसा आपने मूल छप्पे में सुना। सदृश गोपी का प्रेम, सदृश गोपी प्रगट कल जुग ही दिखायो। प्रगट तो जैसे स्तर ऊंचा होता है वैसे सत्संग ऊंचा होता है। हमारी स्थिति कहाँ है, हम कहाँ से बोल रहे हैं? संसार की परिधि से बोलेंगे तो बड़ा हल्का स्तर हो जाता है, और उस दिव्य भाव राज्य से बोलेंगे तो
बहुत ऊंचा सत्संग हो जाता है। ये महापुरुष जब सत्संग करते हैं भाव की भूमिका में करते हैं, इसलिए इनके सत्संग का जो रस मिलता है उसके लिए कोई शब्द नहीं है वर्णन करने के। तो जीव गोसाई और मीरा जी का बड़ा भाव में सत्संग हुआ और अब मीरा जी श्री धाम वृंदावन के लिए यहाँ की दिव्य कुंज उपकुंज वन उपवन देखने के लिए प्रवेश किया। ऐसा भक्तमाल के टीकाकार राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं। ऐसी तुलसी विपिन में ऐसी मीरा कियो प्रवेश, बाराबन उपवन सकलो, विचरत भई हमेश, विचरत भई हमेश, विचरत भई। श्री राम वृंदावन में जैसे प्रवेश किया, श्री मीरा जी के लिए दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ। हम लोग वृंदावन देखते हैं, हमारी क्षमता दिव्य वृंदावन को देखने की नहीं है, इसलिए हम यहाँ की सड़कें देखते हैं, यहाँ के मकान देखते हैं, यहाँ की गलियाँ देखते हैं, लेकिन ऐसे रस में निमग्न संत जब इसी वृंदावन में आते हैं तो श्री वृंदावन अपना दिव्य रूप प्रकट कर देते हैं। हमारे वृंदावन में श्री गुरुदेव जी का आश्रम है पास में ही। वहां एक संत रहते थे श्री सुदीक्षण दास जी महाराज। बहुत ऊंची स्थिति उनकी, नित्य वृंदावन का उन्हें नित्य दर्शन होता, दिव्य वृंदावन का दर्शन खुली हुई आंखों से होता। वो जब कभी कभी जानकी लल्ला जी का दर्शन करने आते और वृंदावन के उस दिव्य रूप का वर्णन करने लगते, ऐसा लगता है एक एक चीज देख करके बोल रहे हैं सामने वृंदावन की। ऐसी उनकी स्थिति। तो श्री राम वृंदावन वही है। हमारे लिए एक सामान कंकड़ पत्थर मिट्टी दीवारें दिखाई पड़ रही है, लेकिन जब ये महापुरुष आते हैं तो वृंदावन अपने दिव्य रूप को प्रकट कर देते हैं। मीरा जी ने जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, मीरा जी ने क्या देखा, मीरा जी के शब्दों में सुनो आप। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, घर 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 तुलसी ठाकुर पूजा, घर घर दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, लागे वृंदावननी को, अली माने लागे वृंदावननी को। लागे वृंदावननी को, आली माने लागे वृंदावननी को।
निर्मल नीर बहती यमुना में, निर्मल भोजन दूध दही को, रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरो तुलसी को, लागे वृंदावन को, आलिमान लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन शब्द सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर फीको, भजन बिना लागे वृंदावन को, आलिमान लागे वृंदावन को। जय 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 लागे वृंदावन को, आलिमान लागे वृंदावन को। अद्भुत दर्शन मीरा जी को श्री धाम वृंदावन का हुआ। हमारे यहाँ एक संत श्री यादवेंद्र बाबा हुए हैं, जिन्होंने बहुत गायों की सेवा की, बहुत तुलसी सेवा और गाय सेवा अद्भुत किया आपने। बड़ा भारी तुलसी का वन लगाया और लूली लंगड़ी अंधी गायों की सेवा करते थे, किसी लालच से नहीं कि दूध मिलेगा कि घी ना। जो बीमार गाय होती, अंधी होती, लूली होती, उनको ले जा करके उनकी सेवा करते हैं। वो बता रहे थे कि हमको प्रेरणा कैसे मिली। कह रहे थे एक बार हम सुबह सुबह यमुना जी स्नान करने के लिए गए, सुबह सुबह 4 बजे इधर गए स्नान करने के लिए, गऊ घाट जो इधर है अपने चामुंडा के यहाँ। हम यमुना जी के तट पर खड़े हुए तो क्या देखा, बड़ा भारी तुलसी का वन लगा हुआ है, बड़ा, बोले 10-10 फीट ऊंची तुलसी, और इसके ऊपर जैसे अपनी छत है, 15-15 फीट 20-20 फीट ऊंची तुलसी, बड़ा भारी वन। ऐसी दिव्य सुगंध वहां से आ रही है, अद्भुत अद्भुत। फिर दूसरी तरफ क्या देखा, बड़ी बड़ी गायें, 9-9 फीट ऊंची, 10-10 फीट ऊंची गायें, बड़ी सुंदर, बड़ी मस्त गायों का समूह सामने खड़ा हुआ है। बाबा बोले
देखते ही महाराज रोम रोम ऐसा खिल गया कि वर्णन नहीं कर। और 5 मिनट के बाद सब गायब, न तुलसी वन लगा। उसी दिन से निश्चय कर लिया कि अब शेष जीवन में श्री ठाकुर जी की गायों की सेवा करनी है और तुलसी जी की सेवा करनी। बड़े ब्रज का ही शरीर था, मस्त संत थे। पूज्य यादवेंद्र बाबा उन्हें कामधेनु गौशाला के नाम से महाराज न जाने कितनी गायों की सेवा की, अब उनका शरीर नहीं है। यहाँ आते थे श्री जानकी वल्लभ जी का दर्शन करने, राम नाम भगवान का दर्शन करने आते थे। तो ये वृंदावन का दर्शन जिसे हो जाए उनकी दिव्य कृपा से, वो फिर महाराज इस रस को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता है। मतलब कितने लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन आया। ओरछा है हमारे पास में, ओरछा झांसी के पास ओरछा है, जहाँ राम राजा सरकार बैठे हुए हैं। वहाँ के राजा मधुकर साय जी वृंदावन आते थे। उस समय स्वामी हरिदास जी विराजते श्री निधिवन में, श्री हितरमंस महाप्रभु जी विराजते सेवा कुंज में। दोनों ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। तो हमारे मधुकर साय जी सत्संग करने के लिए जाते। ये वृंदावन का यही केवल यहाँ सड़कों में घूम के चले जाना वृंदावन का दर्शन नहीं है। अभी आपने क्या सुना कि जिन्होंने श्री वृंदावन के दिव्य रस का पान किया है, उनकी वाणी, उनका संग प्राप्त करोगे तब पता चलेगा वृंदावन क्या है। ये पहले पुरानी परंपरा है। तो ओरछा नरेश मधुकर साय जी इन दोनों महापुरुषों के यहाँ जाकर के सत्संग करते और कुछ दिन रह करके वापस ओरछा चले जाते। एक दिन आप आए, एक बार आप आए तो क्या देखा कि बिहारी जी में 56 भोग ठाकुर जी को रखा हुआ है। छोटे छोटे मिट्टी के सकोरों में बढ़िया सजा करके ठाकुर जी के यहाँ 56 भोग। आपने दर्शन किया तो आपको बहुत सुख मिला। राजा थे और भक्त थे और विनम्र थे। इसलिए उनके मन में एक भाव आया कि ठाकुर जी के 56 भोग के लिए यदि मैं स्वर्ण के पात्र बना के ले आऊं, कटोरा है, कुल्हड़ है, थाली है, जो भी है, पूरे के पूरे स्वर्ण के पात्र बना के बिहारी जी के लिए ले आऊं तो और अच्छा लगेगा और सुंदर लगेगा। ऐसा उनके मन में भाव आया। तो आप स्वामी जी के पास गए, हरिदास जी के पास, हाथ जोड़ के निवेदन किया, भगवान मेरे हृदय में ऐसा मनोरथ आया है, यदि आप आज्ञा देवें तो अगली बार में श्री ठाकुर जी के लिए संपूर्ण बर्तन स्वर्ण के बना के ले आऊंगा, इसमें अच्छी तरह ठाकुर जी का 56 भोग लगे। तो हंसने लगे स्वामी हरिदास जी। बोले दर्शन कराए बिहारी जी का? बोले हाँ। बोले नहीं मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। तो आप निधिवन में कहीं बैठे रहते लता के नीचे, तो राजा उनके साथ में आए, मधुकर साय जी बिहारी जी के पास में। उनके कंधे में हाथ रख दिया स्वामी जी, बोले दर्शन करो। जैसे दर्शन किया सारा दृश्य बदल गया। दिव्यादि दिव्य कुंज प्रकट हो गई। उस कुंज में प्रिया प्रीतम युगल सरकार विराजे और सामने जो 56 भोग लगा है वो रत्नमय पात्रों में, मणिमय पात्रों में, ऐसी मणियां, ऐसे रत्न जिसको कभी राजा ने स्वप्न में भी नहीं देखा था। दिव्य सखियां गायन कर रही हैं, प्रिया प्रीतम को खिला रहे हैं, प्रीतम प्रिया जी को खिला रही हैं। ऐसा दृश्य जैसे मधुकर साय जी ने देखा, मूर्छित होकर गिर पड़े। स्वामी जी ने अपने प्रभाव से 1 मिनट के लिए उस दिव्य वृंदावन का दर्शन करा दिया जिसका वो निरंतर करते हैं। ये महापुरुष उसका निरंतर आस्वादन करते हैं, लेकिन अनुग्रह करके, कृपा करके एक क्षण के लिए अपने आस्वाद उस वस्तु को, उस दिव्य वस्तु को दिखा दिया, दिव्य वृंदावन को दिखा दिया, तो ये देख नहीं पाए, मूर्छित हो गए।
1 घंटे तक मूर्छित पड़े रहे, और जब होश आया तो स्वामी जी के चरण पकड़ लिए, बोले जय जय, अब मैं वृंदावन से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता था श्री धाम वृंदावन ऐसा है। धर्म या धर्म कछु नहीं जानत, धर्म या छके प्रेम घन श्याम, कैसो है ब्रज धाम सखी यह, कैसो है ब्रज धाम। सुकोसन कादिक अरु ब्रह्मादिक, सुकोसन का तेऊ बिके बिनुदा, कैसो है ब्रज धाम सखी यह, कैसो है ब्रज धाम। यह कृपाल कछु मरम अलौकिक, जहाँ मन बुद्धि विश्राम, कैसो है ब्रज धाम सखी यह, कैसो है ब्रज धाम। राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं कि श्री राम वृंदावन में मीरा जी ऐसे भाव विह्वल होकर के दर्शन कर रही हैं, और श्री राम वृंदावन ने अपना दिव्य रूप को प्रकट कर दिया, तो मीरा जी का भी दिव्य रूप हो गया। सखी रूप तहाँ हो गई, तेरत गिरधर नाम, एक दिवस कहूँ कुंज में, आए मिले तेहि श्याम, आए मिले। बेवल कबीरा जी हे गिरधर लाल, हे गिरधर लाल कह के इस ब्रज की भित्तियों में, ब्रज के कुंजों में चारों तरफ घूम रही थी। और एक दिवस, एक दिन की बात है, ये कुंज में श्री ठाकुर जी प्रकट हुए और मीरा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बड़े सुंदर भाव राजा रघुनाथ सिंह ने लिखा है। मीरा जी ने ठाकुर को देख करके खुलेआम घोषणा की, मैंने देखा देखा देखा, मैं देखो गिरधारी आज हो, मैं देखो आज हो, मैं देखो गिरधारी आज हो। सुंदर बदन मदन की शोभा, सुंदर
चितवन अनियारी, चितवन मैं देखो गिरधारी आज वहाँ, मैं देखो गिरधारी। गावत ताल तरंग रंग ध्वनि, गावत ताल गावत ताल तरंग रंग ध्वनि, मधुर मूर्ति है प्यारी, मधुर मूर्ति मैं देखो गिरधारी आज वहाँ, मैं देखो गिरधारी। जय जय मैं देखो गिरधारी आज वहाँ, मैं देखो गिरधारी। वह मूरत मोहिनी निहारत, वह मूरत मोहिनी निहारत, मोहिनी निहारत, वह मूरत मोहिनी निहारत, वह मूरत लोक लाज जारी, मैं देखो गिरधारी आज वहाँ, मैं देखो गिरधारी। गिरधर लाल नवल नटनागर, नवल नटनागर, नवल नटनागर, गिरधर लाल नवल नटनागर, गिरधर लाल मीरा बलहारी, मीरा बल जय जय मीरा बलहारी। मैं देखो गिरधारी आज हाँ, मैं देखो गिरधारी। जय जय मैं देखो गिरधारी आज हाँ, मैं देखो गिरधारी। अद्भुत मिलन मीरा जी का
और हमारे श्री बांके बिहारी जी का हुआ। इसी मिलन में हम यहाँ आज चरित्र को विराम दे रहे हैं। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। नमो